Hello guys, so welcome to my channel. Today we're gonna know that how I secure this number in account costing. So without wasting the time, let me start that what the things I do that make me secure a good amount of number in costing. First thing is like I make sure that I'm doing the ABC analysis. Very important. Most of the time we forget and we just keep doing the chapters. We keep learning. We keep practicing instead of knowing ki whether it's important or not. So one thing I make sure that at least I do most of the A category first. Like I should complete all the chapter of A category. Most of the time like chapter I make sure material हो गया, employee costing हो गया, marginal standard and all these topics, and you know कि ये overhead वाला जो है ये सारे ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेटेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फॉरगेट दैट हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर कर लेते हैं एंड एट द एंड वी डिडंट गेट सो मच टाइम, तो हम लास्ट के चैप्टर छोड़ देते हैं. जबकि लास्ट के कॉस्टिंग के जो 3 चैप्टर दे आर सो इम्पॉर्टेंट, लाइक मार्जिनल है, स्टैंडर्ड होता है और वन मोर आई जस्ट फॉरगेटिंग द नेम. एंड सो आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट उनको करूँ. देन आफ्टर डूइंग रिवीजन फर्स्ट मैंने हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरगॉट द फॉर्मूला, तो मैंने ऑलरेडी एक अलग से पेज में सारे फॉर्मूले लिख रखे थे. और ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि जब व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग तो किसी क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्मूला होता है एंड हम लोग ट्राई भी नहीं करते कि उस पर ध्यान दे. तो ऐसा जब भी होता था, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या कुछ हो, तो मैं उसको अपने फॉर्मूले में लिख लेती थी, जिससे मैं जब फॉर्मूले याद कर रही हूँ तो मैं वो वाला नहीं भूलूँ और नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गॉट दैट क्वेश्चन तो मुझे पता हो कि इसमें ये करना है, जिससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरा आंसर भी सही आएगा एक्सपेक्टेड एज द ICI. थर्ड इज़ लाइक एक बार जब मैंने पूरी एक प्रैक्टिस कर ली थी, आई ऑफकोर्स लेट मी टेल यू, क्योंकि मैंने इस अटैम्प्ट के लिए आई हैव नो क्लासेस एंड नथिंग, जस्ट ICI का मॉड्यूल था. तो मुझे लगा था कि मुझे और क्वेश्चंस करने हैं और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लाइक पूरी नेट ICI की वेबसाइट पे बार बार क्वेश्चंस निकालो, आई परचेज द विवित्सु. ऑफकोर्स मैंने ऑनलाइन वाला PDF फॉर्म लिया था विच कॉस्टेड में अराउंड 200 समथिंग. आई डिडंट रिकॉग्नाइज इट कितने का था अप्रॉक्स इतना. तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे. जनरली दे हैड ऑल so many types of questions and even the tougher simple and these. तो मैंने उसको प्रॉपर किया था एंड आई टेक मार्क द क्वेश्चंस कि ये मुझे करने हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज इट मत करो. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था. इफ़ यू हैव एनी बुक्स ऑफ एनी फैकल्टी, वो टीचर सारे क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, तो आप उसमें से कर सकते हो. Fourth thing, I tick mark the questions that I have to do in the last 1.5 day रिवीजन. क्योंकि हम लोग कोई भी ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉरगॉट, लेकिन ऐसे नहीं लेना होता. और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है या कोई फॉर्मूला होता है या कोई लाइन होती है या कोई स्टेप होती है. तो मेक श्योर जब आप अपनी या तो आप एक अपनी कॉपी बना लो अलग से कोई 3 or 4 पेजेस और आप जब उसमें क्वेश्चंस लिख लो. अगर आप PDF फॉर्म में खरीद लो, वरना PDF में नहीं तो ऑफकोर्स अगर आपके पास फैकल्टीज़ की बुक्स हैं तो आप उस पर वो ही पॉइंट हाईलाइट करो, जिससे यू डोंट फॉरगेट टू look at that thing at the 1.5 revision. So I make sure the thing. एंड फिफ्थ इज़ लाइक मैंने सब नहीं खोले थे बिकॉज ऑफकोर्स इतना टाइम मेरे पास नहीं था. तो मैंने जो लास्ट 2 MTPs और RTPs जो हमें मिलते हैं, मैंने उनको सॉल्व नहीं किया था. आई डिडेंट सॉल्व इट वेरी ऑनेस्टली, बट आई मेक श्योर कि जो सीक्वेंस है, जो क्वेश्चंस हैं, जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे आता है. वो कैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ आई डू. So if you love it, please like and share, and don't forget to watch the other 2 videos that I'm gonna post, that how I secure in audit and FMSM. So bye, good luck.